नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो राजपूत सभा ने आवाज़ उठाई सरोर टोल प्लाजा को लेकर। जिस तरह से तरना अगर ब्रिज की बात करें तो जिस तरह से उसके डैमेज होने के बाद जो अल्टरनेट अभी तक बना नहीं पाया और जो बना है वो काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है। उसी के चलते एक मिसाल आज गौरव गुप्ता जो हैं वो हिमाचल की लेकर हमारे सामने है। सबसे पहले इस दस्तावेज पर नज़र ज़रूर हम कहेंगे नज़रसानी करें। अगर डीएम जो है सोलन जो है जो अगर वो टोल फ्री कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो सेक्शन इस्तेमाल किया है सेक्शन 34 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो हमारे जम्मू में उसे इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा। ये गौरव गुप्ता जी का हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान लिया, पूरे तथ्यों के साथ इस बात को सामने रख रहे हैं। आखिर आपत्तियां कहाँ पर, जम्मू में वो चीज़ें क्यों नहीं लागू होती, अगर बाहर के राज्य या यूटीज में होती तो यहाँ क्यों नहीं। गौरव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपने बड़े तथ्यों के साथ आज ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, क्योंकि तथ्य के आधार पर ही बात सामने आती है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन भी जब तक तथ्य ना उन्हें भी समझ नहीं आती, जनता चाहे जितनी भी चिल्लाए। आज आपने पूरा आईना दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, आईना दिखाना और जगाना तो हमारा तो काम हमेशा ये रहेगा। जो गलत होगा, जो अगर गलत होगा हम उस पर आवाज़ तो उठाएंगे। और आज उसी को लेकर मुझे लग रहा है कि जम्मू के लोग जो भी ट्रैवल करते हैं या बाहर के लोग यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं पर जस्टिफाई नहीं हम लोग कर रहे कि अगर आज वहाँ पर सरोर टोल प्लाजा में उनसे टोल वसूला की जिस तरीके लिया जा रहा है। बात मैं करना चाहता हूँ, जब मैं सोलन और परवाणू की बात करता हूँ, हैवी रेनफॉल हुई और आज भी वहाँ के लोग इससे जूझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सेम अगर आज मैं जम्मू के लोगों की बात करूँ या जो भी लोग इस नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, उनको भी आप देखिए, उनको भी एक साइड की एक जो सड़क है वो लेनी पड़ती है। जो कि अगर मैं बात करूं लौंडी मोड़ से निकलकर फिर मैं चकड़ा की बात करूं या सांझी मोड़ की बात करूं, फिर वो चढ़वाल जाकर आगे खुलता है, फिर आगे आप कठुआ की तरफ जाते हैं। एक्स्ट्रा 15 से 20 किलोमीटर है और वो जो सड़क है वो बड़ी पतली है और अमूमन वहाँ पर आप देखिए जाम लगा रहता है, जाम लगा रहता है और साथ में आप देखिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, मानो 2 से 4 घंटे भी उसमें लग जाते हैं। आज मेरा सिर्फ एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक इरादा यही था और एक एनलाइटन मैं यही करना चाहता था कि आज मेरी जब सोलन के जो डीएम हैं उनके एक ऑर्डर को आज मैं यहाँ पर एनलाइटर करने आया था, क्योंकि वहाँ पर भी जब हिमाचल में भी जब ये स्थिति बनी और सोलन और परवाणू के बीच का जो नेशनल हाईवे है जिसको हम 05 नेशनल हाईवे बोलते हैं, और वहाँ पर भी यही जब एक स्थिति बनी और उस समय वहाँ के बड़ा एक डायनामिक तरीके से वहाँ के जो डीएम है उन्होंने डिसीजन लिया और सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 की अपनी पावर्स को यूज़ करके उन्होंने फॉर द टाइमिंग उसको सस्पेंड किया, उसको सस्पेंड किया ताकि लोगों की भी वहाँ पर ये जो एक पूरी मुश्किलातें थी जो वहाँ पर वो फेस कर रहे थे। आज माननीय उपराज्यपाल जी से मैं सिर्फ यही अपील आज मैं करने आया था कि इतने बड़े बदलाव से आज पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ से मानो निकल रहा है। मैं जम्मू का हूँ, जम्मू की बात करूँगा। आज मैं तभी ब्रिज से जब निकलता हूँ आर्टिफिशियल लेक का काम लगा है, फिर मैं जब नरवाल वाली साइड जाता हूँ मानो वहाँ पर बालाजी तिरुपति मंदिर दिखता है। उसके बाद जम्बू जू की बात करूँ या सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करूँ या मानो बागे बाहू का अगर मैं शाम को फाउंटेन शो लेज़र एंड फाउंटेन, इतना बड़ा बदलाव, इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं और बदलाव G20 का सम्मेलन होना, बहुत सी बातें हैं। पर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर इस पे कहीं पर चूक है, जो कि मैं चूक हुई है और जो कि जिसके विक्टिम आज हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक जो हैं जो इस हाईवे पे चलते हैं वो बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कहीं पर जस्टिफाई नहीं करता। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि आज इस ऑर्डर को लाने का आइडिया यही था कि इस ऑर्डर पे अगर वहाँ के सोलन के डीएम एक अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उस टोल प्लाजा को, वो सनबारा टोल प्लाजा था वहाँ पर, उसको अगर उन्होंने सस्पेंड किया, ये 5 अगस्त का ऑर्डर है और अगर वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट डीएम ऑफ अवर सांबा, वो क्यों नहीं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे ताकि लोगों को राहत दी जाए। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, अभी टोल प्लाजा काफ़ी अभी उस पर हंगामा भी हो रहा है, रुजुआ राजपूत सभा ने भी इसी इनिशिएटिव लिया और आज आपने तो पूरे तथ्यों के साथ सामने बात रख दी। कुछ महीनों की अगर बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, नितिन गडकरी जी का एक बयान आता, उन्होंने कहा कि अगर 60 किलोमीटर के अंदर एक से ज़्यादा अगर टोल होंगे, अगर बात करें लखनपुर की और बात करें हम यहाँ की यानी कि ये सरोर से लेकर हमारा जो बन टोल है, तो ये 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल है। तो उन्होंने कहा था 3 महीने, आने वाले 3 महीने के अंदर एक को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि एक अवैध रूप से है और जनता से अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है। आज 3 महीने क्या 1.5 साल होने को आए हैं, आज वो बयान कहाँ गए, क्यों नहीं उखाड़ा गया? और उसके बाद जनता आवाज उठा रही है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से मनमाना वसूला जा रहा है। आखिर कहाँ कमी है, कौन है पीछे ऐसा जो धड़ल्ले से मना करने के बाद या इस तरह के बयान देने के बाद भी वसूला जा रहा है? रश्मि मैम, जहाँ पर मैं नितिन गडकरी जी की बात करूँ और अमूमन मेरी 2 मुलाकात उनसे हो गई है, आज जैसे मैं कागज़ और दस्तावेज को लेकर आपके सामने आया हूँ, बहुत जल्द मैं उस दस्तावेज पर भी आऊँगा जहाँ पे 60 किलोमीटर की बात की जा रही है।
उससे पहले कोई इस पे बात करनी, टिप्पणी करना मुझे लगा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अगर मेरा स्टैंड कभी भी देखा होगा तो हमेशा जब कागज़ हाथ में हो तभी बात करने का मज़ा आता है। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरी विजिट दोबारा है दिल्ली में, और जहाँ पर इस इशू को भी मैंने वहाँ पर अपराइज किया है कि अगर कहीं पर अगर 60 किलोमीटर के अंदर अगर अनजस्टिफाइड तरीके से अगर टोल लिया जा रहा है तो उसका कोई राइट बनता नहीं है, उसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। और एंड आई एम 100% डैम श्योर ही द मैन ऑफ प्रोएक्टिवनेस। वो जिस तरीके सुनते हैं और ग्राउंडेड है, जिस तरीके वो पूरी बात को समझते हैं, अगर कहीं पर कमी हुई है या कहीं पर चूक हुई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस पर भी डिसीजन आएगा। और आपके ऑन कैमरा बोलने जा रहा हूँ कि अगर इस पे जो भी मेरी वार्तालाप होगी और जो भी कागज़ मेरे हाथ में आएगा सबसे पहले आपके चैनल में देंगे। थैंक यू। चलिए उम्मीद करते हैं जो आप ये दस्तावेज लाए हैं ज़रूर यहाँ के जो सांबा के डीएम है उन तक भी ये पहुँचे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई, क्योंकि अभी गौरव जी ने जो पूरे तथ्यों के साथ आप तक बात रखी, अगर हिमाचल जो सोलन डीएम है वो सेक्शन जो है 34 का डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का इस्तेमाल करके टोल फ्री कर देते हैं तो जम्मू में क्या आपत्ति है? अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो पावर्स है उन्हें एक्सरसाइज क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं उनके आधार को लेकर आगे निकला जाता? चलिए देखते हैं जो गौरव जी ने कहा इनकी बात पर क्या लगता है कि अमल होगा, क्योंकि तथ्य के साथ आए हैं और डॉक्यूमेंट भी हमारे पास पहुंचे हैं। आखिर जम्मू की जनता के भी तो राहत मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। आपके कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।